खबरों का पिटारा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नानालाल बम्बोरिया और हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि अब मौसम आगे क्या करवट लेगा, किस प्रकार से यहाँ पर रुझान देखने को मिलेगा। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और एक बार फिर से मौसम का महा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर 4 सिस्टम एक्टिव हुए थे। द्रोणिका लाइन भी यहाँ पर सक्रिय हुई थी, वहीं डिप्रेशन सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हुआ था, सर्कुलेशन सिस्टम भी यहाँ पर एक्टिव हुआ था, लेकिन सभी टाए टाए फिश होते हुए शिवपुरी, जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया उस क्षेत्र में यहाँ पर डाइवर्ट हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर देखने को नहीं मिला है। कई स्थानों पर किसानों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अब फुरफुर की बारिश से परेशान हो चुके हैं और ऐसे में नदी नाले उफान पर आएंगे या नहीं, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा या नहीं। तो आपके लिए ये बात बता देना चाहता हूं कि खंड वर्षा का योग इस बार प्रबल रूप से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस बार अल्प वर्षा का दौर देखने को मिलेगा और खास करके आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई को मौसम में एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 31 तारीख को भी मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 8 से 10 दिनों में मौसम का रुझान क्या रहेगा, ये तमाम जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। आप लाखों की संख्या में मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहेगा। आप लाइक करते रहिएगा। जो लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान मुझे देख रहे हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में आप नीचे देख रहे होंगे सदस्यता लेवल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, निश्चित रूप से इसे दबा दीजिएगा। इसमें आपका किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। हमारी सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी जो मौसम की जानकारी हो तुरंत आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच जाएगी, ताकि आप किसी भी प्रकार के कृषि कार्य को करने से पहले आप सचेत हो सके। अब शुरुआत करते हैं, आगे मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई को दिन भर फुरफुर का दौर आज भी जारी रहेगा। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से लगातार आप मौसम की करवट देख रहे हैं, उसी प्रकार से रुझान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन शाम होते होते इस मौसम में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5:45 पर आपको कई स्थानों पर धूप के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। आसमान में जो काले बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बादल यहाँ पर धीरे धीरे अब छटना शुरू हो जाएंगे। 5:45 समय ध्यान रखिएगा। इसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर आपको धूप के दर्शन दिखाई देंगे। इसके साथ ही 31 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई को 11:50 दोपहर का समय 11:50 31 जुलाई को लगभग आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में आपको धूप का नजारा देखने को मिलेगा। यानी इसका संकेत ये है कि अभी जो फुरफुर बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा था और लगातार 3 से 4 सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हो चुके थे, वो पूरी तरह से फिश हो चुके हैं। उनका प्रभाव पूरी तरह से यहाँ पर क्षीण होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में 31 जुलाई दोपहर के पश्चात में यहाँ पर काफी स्थानों पर धूप के दर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आगामी जो है ये मौसम कब तक खुलेगा, इसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दे रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम बता देना चाहते हैं कि 30 तारीख से जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसका असर आगामी 6 अगस्त तक रहेगा। 6 अगस्त के बाद में फिर से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा। इस बीच में 31 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में बहुत ही चुनिंदा ऐसे जिले रहेंगे जहां पर हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा संख्या में आपको बारिश का दौर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। नदी नाले उफान पर आएंगे या कुओं का वाटर लेवल बढ़ेगा, ऐसी बारिश यहाँ पर आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। केवल चुनिंदा क्षेत्रों में, चुनिंदा क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर हल्की बारिश का दौर, जहां चक्रवात बन जाएगा, जहां लोकल सिस्टम का प्रेशर बन जाएगा, बस वहां हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश यहाँ पर इन 6 दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर आपने अभी तक खेतों में कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं किया है तो निश्चित रूप से इन 6 दिनों में आप पूरी तरह से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर प्रकृति एक बार फिर से मौका देने वाली है और ऐसे में आप अपनी कृषि कार्य, निंदाई खुदाई का कार्य और दवाइयों का स्प्रे करने का जो कार्य है वो यहाँ पर आप कर लीजिए। 6 तारीख के बाद में एक बार फिर से मौसम का नया सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होगा, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जोरदार बारिश कराएगा। हालांकि कुओं का वाटर लेवल बढ़ेगा या नहीं, नदी नाले उफान पर आएंगे या नहीं, यह भी संशय बना हुआ है। देखिए लास्ट में अगर कहीं से कोई प्राकृतिक नजारा देखने को मिल सकता है या कोई बड़ा चमत्कार अगर हो जाता है तो ही मध्य प्रदेश के नाले उफान पर आपको देखने को मिलेंगे, वरना मुझे तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संशय पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जो मानसून एक्टिव हो रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनता है
उसका प्रभाव आधे मध्य प्रदेश में भी नहीं आता है और धीरे धीरे आकर के क्षीण हो जाता है। क्योंकि हम जो सिस्टम यहाँ पर सर्च करते हैं वो मानसून का प्रभाव देख करके करते हैं और 4 से 6 घंटे में उसका प्रेशर इस प्रकार से खत्म होता है मानो गुब्बारे में किसी ने छेद कर दिया और टाइम टाइम फिश होता हुआ यहाँ पर मानसून नजर आता है। भले ही आपके यहाँ भी उज्जैनी का सिस्टम नहीं हुआ है और बारिश देख करके आप रुक गए हों, लेकिन फिर भी हमें एक बार वर्ष में इंद्रदेव का पूजन और बालाजी महाराज हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकें। तो निश्चित रूप से 30 तारीख की शाम को और 31 जुलाई को दोपहर के पश्चात में धूप का आनंद लीजिएगा। उसके पश्चात में 6 तारीख के बाद में फिर से बारिश का नया आगाज कैसा रहेगा, उसका प्रभाव कैसा रहेगा, ये जानकारी बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के आऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।